आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नूंह में सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्मित जिला कारागार का किया उद्घाटन। संबोधन के दौरान बोले सीएम मनोहर लाल, कहा प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक और सामाजिक विकास पर दिया जा रहा पूरा ध्यान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बादली में कार्यकर्ता मिलन समारोह को किया संबोधित। इस दौरान केंद्र पर साधा निशाना, बीजेपी सरकार को बताया लुटेरी सरकार। हमारी सरकार के वक्त में जो सड़कें बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं कर पाए। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई बेड और डॉक्टर नहीं। बिजली नहीं है पीने का। रोहतक के कन्हेली गांव के पास निर्माणाधीन सीवर में मिला युवक का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव। आरोपियों को जल्द पकड़ने का दिया आश्वासन। आज एक शाम सूचना मिली थी कि एकता कॉलोनी है जो कन्हेली गांव के पास बसी हुई है, जो रिसीवर के अंदर जो है बचे हुए हैं, उनके अंदर जो है एक आदमी लाश पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर आए तो देखा कि डेड बॉडी उसके अंदर सीवर में पड़ी हुई थी। सीवर अभी चालू नहीं थी, तो उसको निकाल कर देखा और चेक किया तो उसको अभी तक शनाख्त नहीं। आस पास के लोगों से बुलाया था, लेबर टाइप का आदमी लगता है, उसके गले में बिजली का तार बंधा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुना। महम राजकीय महाविद्यालय में छात्रों का फूटा गुस्सा, पुलिस प्रशासन और स्टाफ के खिलाफ की नारेबाजी। महाविद्यालय में कई समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। छात्रों ने कहा प्रशासन नहीं कर रहा कोई सुनवाई। सर हम धरना देंगे सर शांतिपूर्वक है, और इतने हमारी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व नहीं होगी, इतने हम कॉलेज के आगे धरना देंगे सर। 2 दिन लग जाओ, 3 दिन लग जाओ। हमने एसडीएम सर को भी बता दिया है, प्रशासन को भी बता दिया है, और प्रशासन और जो ये प्रिंसिपल मैम है ये तो तानाशाही राज कर रहे हैं। इनको किसी के बारे में भी कुछ भी हम कहते हैं, मैम पानी नहीं है तो नाम काट देती है और फिर पुलिस वालों को फोन करवाती है। पुंडरी पुलिस ने ट्यूबवेल की तारों के चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। तार काटते हुए एक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पवन कुमार सनोफ नाथाराम है पुंडरी से। उनके खेत से ट्यूबवेल की तार चोरी वाली शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना पुंडरी में केस रजिस्टर्ड हुआ है, और इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए विशाल सनोफ संजय जो कि पुंडरी का निवासी है उसको बीते रोज रेवाड़ी में ह्यूमन हेल्प वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 लोगों ने किया रक्तदान। साथ ही पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सिरसा में डेरा प्रमुख राम रहीम के आने की खबर सुनते ही उनके श्रद्धालुओं ने शुरू की तैयारियां। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलने से डेरा श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। डेरा सच्चा सौदा में सफाई अभियान में जुटे डेरा श्रद्धालु। कुरुक्षेत्र में चोरी के मोबाइल को खरीदने का मामला, आरोपी पर पुलिस ने किया 3rd डिग्री का प्रयोग। तो वहीं इंद्री के विधायक ने पुलिस के इस रवैये से जताई नाराजगी। फतेहाबाद में नगर परिषद के खिलाफ लामबंद हुए शहरवासी। प्रॉपर्टी टैक्स के भेजे गए नोटिस को लेकर रोष, लघु सचिवालय में एकत्र होकर नारेबाजी की। सरकार के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आज हमने डीसी साहब को जो ज्ञापन दिया है, शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स और जो डेवलपमेंट चार्जेस के जो नोटिस आए हैं एसएमएस के मार्फत 10 तारीख को सरकार की तरफ से, उसके लिए उसके ऊपर शहरवासियों में काफ़ी रोष है, गुस्सा भी है कि काफ़ी लोगों ने जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस भर रखे हैं, और ऐसी कॉलोनियां हैं जो 1975 से पहले डेवलप हो चुकी हैं जिन पर ये डेवलपमेंट चार्जेस लागू ही नहीं होता। तो इसलिए
नगर परिषद ने जो हेड ऑफिस के अंदर गलत डाटा भेजा है, गलत इन्फॉर्मेशन भेजी है, जिसके आधार पर जो नो ड्यूज मैनेजमेंट सिस्टम जो लॉन्च किया सरकार ने, उसी के बदौलत ही लोगों के पास जो नोटिस आए हैं वो। गोला चीका में छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। निजी बस चालकों और परिचालकों पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। विद्यार्थियों ने तहसीलदार प्रदीप कुमार को अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। समस्या है कि बसें टाइम पे नहीं आती हैं तो चढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, और चढ़ाते हैं तो कंडक्टर और ड्राइवर कई बार बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ, गाने गंदे गंदे चलाते हैं। यही हमारी समस्या है। हमें सरकारी बस चाहिए जो टाइम पे आए। 9 से तक का है और बस आती है 10:30 बजे। हमें पैदल जाना पड़ता है। 2-3 महीने से बहुत समस्या हो रही है। और इस आधे बच्चे चीका आते हैं तो इनके पास बने हुए हैं तो इनसे किराया। गुरुग्राम में टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से हमला। नकाब पहनी महिला ने टैक्सी चालक पर किया हमला। पुलिस हिरासत में महिला से पूछताछ जारी। बरनाला पहुंचे पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। बीजेपी उम्मीदवार धीरज कुमार के समर्थन में की चुनावी रैली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। उनकी सरकार है, उनकी सरकार ने तो जब प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा नहीं रखी, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया और प्रधानमंत्री जी के जीवन के ऊपर इतना बड़ा खतरा दे दिया, तो वो तो उन्हीं को जवाब देना चाहिए कि वो अपनी खुद की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो हमारे भाई बहनों का, पंजाब की जनता का क्या। पंजाब चुनाव को लेकर जोरों पर सभी पार्टियों की तैयारी। इसी कड़ी में श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लंबी में किया चुनाव प्रचार। लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील। थोड़े नाल मेरा तलक परिवारक है। को 50-60 साल तो मैं थोड़े चरणों में हाजिर हुंदा और आके मैंने खुशी है कि किसी प्रोग्राम में पार्टी नूं लैके थोड़े कोले हाजिर होए आ। तुसीं उहदे च बहुत सहयोग। मोगा में प्राइवेट स्कूल टीचर्स का फूटा गुस्सा। प्राइवेट स्कूल खोलने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। टीचर्स ने नो स्कूल नो वोट के लगाए नारे। हाँ जी, तुसी देख रहे हो कि स्कूल बंद है, बाकी सारा कुछ चल रहा है, तो स्कूल क्यों बंद किए गए हैं? इस नाल बच्चों का भविख खराब हो रहा है। तुसी देखो कि हुण किन्ने 2 साल हो गए स्कूल बंद है, तो तां भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। पर यह सारा कुछ रैलियां चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वोटां पै रही हैं, वोटां 'च भी तो कट्ठ होना है, रैलियां 'च भी कट्ठ होना है, पर बच्चों के स्कूल लिए तुसी। कपूरथला के धारीवाल गांव के निवासी गुरबचन सिंह ने पंजाब मंडी बोर्ड कपूरथला पर लगाए आरोप। कहा उनकी जमीन पर बिना निशानदेही शुरू किया सड़क निर्माण, जबकि अदालत ने जमीन पर निशानदेही करने के दिए थे आदेश। मेरा पहले कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ नहीं। पंजाब में चुनाव को लेकर प्रचार तेज। मोगा पहुंचने पर आप नेता भगवंत मान का हुआ जोरदार स्वागत। प्रत्याशी मनदीप अरोड़ा के पक्ष में किया रोड शो। सरदार भगवंत सिंह मान जी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ कोटकपूरा पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। पार्टी उम्मीदवार कुलतार के समर्थन में किया प्रचार और इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कनाडा जैसा बना देंगे पंजाब की एजुकेशन व्यवस्था। वर्तमान को मुख्यमंत्री बनाकर देखो, आपको लगेगा कि क्या सरकार काम करती है, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार।
दिल्ली वालों ने एक बार मौका दिया था झाड़ू वालों को, अरविंद केजरीवाल जी को 5 साल में इतना काम किया जितना 75 साल में कांग्रेस और बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाए थे कभी भी। अरविंद केजरीवाल जी को मौका दो। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को भूल जाएंगे पंजाब वाले। पंजाब का एजुकेशन सिस्टम कनाडा। मथुरा के पुराने बस अड्डे पर हुआ दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस में लगी भीषण आग। हादसे में एक शख्स की मौत। हम लोग बस में चढ़ रहे थे तो एकदम से पब्लिक अपने अपने बैग फेंक रही थी। अंदर लोग चढ़ रहे थे। अचानक से किसी ने कुछ फेंका, अंदर बैग था या जो भी था उसमें विस्फोट हुआ आगे ड्राइवर वाली सीट पे। अच्छा। ड्राइवर के पास वाली सीट पे वहाँ से एकदम से आग बढ़ती हुई चली गई। बढ़ते बढ़ते पीछे तक पूरी आग, मतलब जो लोग जितना 80% लोग उतर गए थे आगे तक, कुछ इधर उधर से कूदे हैं। कूदने के बाद उसमें एक आदमी तो मैंने जलते हुए देखा है। यूपी में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही शुरू हुआ नेताओं का आगमन। महोबा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विरोधियों पर साधा निशाना। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी हो जाएगी समाप्तवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री। नीचे कर बसपा माने भ्रष्टाचार, कांग्रेस माने तुष्टीकरण, यह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। महोबा की दोनों और बुंदेलखंड की 19 के साथ हम सब लोग उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीत रहे हैं। पूरा विश्वास है कि अब मुंगेरी लाल का हस्ती सपना देखने वाले श्री अखिलेश यादव जी की मुझे जो अंदाजा है, मुझे जो फीडबैक है, उसके हिसाब से पहले चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़। ठाकुरगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने अवैध हथियार किए बरामद। गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव को लेकर की चर्चा, साथ ही किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर भी हुई बात। क्या विपक्षों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार बने जो कहे किसान को, गांव को, गरीब को, आदिवासी को, देश के नौजवानों को। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता 1 दिवसीय दौरे पर मारवाड़ जंक्शन पहुंचे। पंचायत समिति सभागार में सभी विभाग अधिकारियों के साथ की बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में ली जानकारी। जयपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 5वां दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। कार्यक्रम में वर्चुअली राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया संबोधित। विश्वविद्यालय में चिकित्सा के नवीन शोध कार्यों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। अपने तरह का आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि विगत वर्ष कोविड महामारी के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा गिलों पर किए गए शोध कार्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई। यह राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। इसी तरह के और शोध यहाँ हो और आपका विश्वविद्यालय विश्व का उत्कृष्ट आयुर्वेद शिक्षा केंद्र बने। राजस्थान के लोगों को कोरोना से मिले राहत। लगातार घट रहा ग्राफ। राज्य में 24 घंटे के अंदर आए 1100 नए केस। प्रशासन ने लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। अपराधियों की धरपकड़ में जुटी गांधीनगर थाना पुलिस। फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने तस्करों को पकड़ा। चेकिंग के दौरान 29 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद। जो काली डूंगरी के पास में श्री वर्धमान मार्बल गोदाम के पास में जाकर के वो पलटी मार गई, जिसमें 2 व्यक्ति थे, हम भी पीछे थे। वो दोनों व्यक्ति हमें देखकर भागने की कोशिश की। तत्पश्चात हमारे जाब्ते के साथ में हमने उन दोनों को राउंड अप किया। राउंड अप करने के पश्चात उनका नाम पता पूछा। जो दोनों ने अपना नाम कनाराम और अशोक, दोनों खास भाई है, जाति से सासी है और रहने वाले ये मकराना के। अलवर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चल रहा था युवक। सूचना के
बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव। हाँ, एक व्यक्ति मृतक पड़ा था और लोगों ने बताया कि इसका नाम रॉबिन वैद्यकम जाति मेरू निवासी कानपुर कला है, जो यहाँ बगल में कोई काम करता है फैक्ट्री में, जो ट्रेन पे बाथरूम या मोबाइल से बात करता हुआ है, जिसने ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनी और ट्रेन की चपेट में। शिमला के घसो गांव में हुआ सड़क हादसा, खाई में गिरी एचआरटीसी की बस में सवार लोगों को आई गंभीर चोटें, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इन्फॉर्मेशन मिली अराउंड 2:30, तो इमीडिएटली हमने जितनी भी एम्बुलेंसेज थी नियर बाई एरिया में वो घटनास्थल के लिए हमने रवाना कर दी थी, प्यूरी से, जेपीसी की, रामपुर से और रामपुर हॉस्पिटल से। साथ में इमीडिएटली जो हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सीआईएसएफ जाखड़ी है और जो आर्मी है, क्योंकि उनका बिल्कुल कैंप साथ में ही है, तो सीआईएसएफ और आर्मी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके जितने भी इस बस में लोग थे वो। बिलासपुर में 4 लेन के निर्माण में लगे मजदूरों से मारपीट, मजदूरों को बिना सैलरी के दिखाया बाहर का रास्ता, वहीं मजदूरों ने कहा पुलिस में शिकायत कराने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। ठेकेदार के आदमी हैं, राम लखन के आदमी हैं, हमारे को पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से खाली बोलते हैं साइन करो साइन करो साइन करो, सिर्फ साइन करवाने से मतलब पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से ज़बरदस्ती कल से गुंडागर्दी इनका चालू है। परमवीर सर कल आए थे, 12 बजे रात को आए थे, 4 आदमी लेके आए थे, उसके बाद में हम लोगों को धमकी दिए कि अगर तुम लोग आज रात भर में ठीक है, अगर कल सुबह अगर नहीं गए तो तुम लोग को हाथ पैर तोड़। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी, शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदला मौसम। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।